शान। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। विवाह के साथ परिवार नियोजन की जिम्मेदारी में भी बंध रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। जैसे कि आप सब जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उस योजना के बारे में जिस पर आज हम किसानों से बात करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से की थी। इस योजना के तहत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को प्रदान करेगी ताकि उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके अच्छी फसल मिल सके। इस योजना के अनुसार भारत भर में फैले लगभग 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है। यह किसानों को अपने खेत या भूमि के लिए 2 से 3 साल में एक बार दिया जाएगा। इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने कृषि विभाग के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषि पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी की जानकारी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वेब पोर्टल के प्रक्षेपण के पीछे मूल उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य पर एकल राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना है, जो भविष्य में किसानों और मृदा विशेषज्ञों द्वारा शोध और योजना के लिए उपयोग किया जा सकता है। अभी पोर्टल अंग्रेजी में है, पर बहुत जल्द इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी सामग्री होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट कार्ड है जो 12 मापदंडों के अनुसार किसानों की मिट्टी की स्थिति का आकलन करता है। परीक्षण किए गए 12 मापदंड हैं। प्रमुख पोषक तत्व जिसमें मुख्य है पीएच, मृदा प्रतिक्रिया, मिट्टी की अम्लता या क्षारता, कुल लवण, कार्बनिक कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। छोटे पोषक तत्व जैसे कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, लोह, मैंगनीज, कॉपर। यह कार्ड किसानों को 2 से 3 साल में एक बार जारी किया जाएगा। इस कार्ड में किसानों को उनकी मिट्टी की जानकारी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उन्हें किस उर्वरक का अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए और अपने खेत में क्या संशोधन करने चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के विवरण शामिल है। मिट्टी की उर्वरता के बारे में जानकारी, फसलों में उर्वरक की खुराक, खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं।
इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हाथरस के मगटई गांव में। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मगटई गांव में और यहां आज हम बात करने वाले हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। जिस तरह हमें अपने स्वास्थ्य की समय रहते जांच करवाने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह मृदा के स्वास्थ्य की जांच करवाने की आवश्यकता भी समय समय पर पड़ती है, जिससे कि हमें ये पता चल सके हमारे मिट्टी में किन चीज़ों की कमी है और किन पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। आज यहाँ पर जानेंगे हमारे गांव वालों से कि क्या ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी रखते हैं तो कितनी रखते हैं, इनके हिसाब से क्या ये योजना लाभकारी है या नहीं, और इस योजना के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हम सबके बीच में मौजूद हैं निकट के कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर श्याम सिंह जी भी। उनसे भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं गांव वालों के पास। आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गीतम सिंह है जी। गीतम सिंह जी, आप ये बताएं कि आप खेती करते हैं, आपको क्या लगता है ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकार ने लागू किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड, इसके क्या लाभ हो सकते हैं? इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जो कमी हमारी ज़मीन में कमी है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन सा हमें जिंक की कमी है या फास्फोरस की कमी है या किस की कमी है। इस तरीके से हमें पूरी अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी मिल जाती है। जो कमी होती है उस कमी को हम पूरा करें। बिल्कुल। पहले के समय में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तब आप लोग अपनी मिट्टी की जांच किस प्रकार करवाते थे या नहीं करवाते थे? और क्योंकि पहले तो कीटनाशकों का, रसायनों का भी बहुत उपयोग किया जाता था, जिस वजह से मृदा की जो सेहत है वो भी खराब हो गई, तो उस समय आप लोग क्या किया करते थे? वो तो हमको जाते थे हम किसी डॉक्टर के पास में या किसी वैज्ञानिक के पास में, वो हमें ये बता देता कि फलाना देना है रासायनिक, तो हम उसको दे देते थे। तो उससे मतलब परिणाम गलत निकला। गलत निकलने के बाद में हम लोगों ने मतलब ये है कि खेती पिछड़ती चली गई। अब ये मृदा जो परीक्षण हुआ है इससे कुछ लाभ मिला है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ये क्या हो रहा है? काशवी,
इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए अपने सफर को आगे बढ़ाएं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गैना सिंह रावत जी। अच्छा आप बताइए दादा कि क्या पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर आप देखते हैं मृदा की सेहत में? बहुत बड़ा अंतर है। पहले कोई भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं थी जिसमें मृदा का परीक्षण कराने के बाद पता चले कि इसमें कितना हमारा तत्व मौजूद है, कितना जीवांश कार्बन मौजूद है। लेकिन आज वैज्ञानिक युग में और ख़ास तौर से ये 2014 से जो हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो चला है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, इससे तो किसान को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ लेबोरेटरी की बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन अब जो हमारे यहाँ पूरी तौर से लेबोरेटरी तैयार है। हमारे किसान वहाँ ले जाते हैं, उसमें 16 तत्वों की रीडिंग आ जाती है कि कौन कौन सी फसलों किस तत्व की आवश्यकता है। अभी तक सिर्फ हमारा किसान NPK तक मेजर मानता था, लेकिन NPK के अलावा हमारे किसान को हमारी फसल को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, उसकी उसमें मृदा कार्ड में जो सब चीज़ आती है। उसी के हिसाब से हमारा किसान आज उसको इस्तेमाल कर रहा है और हमारा जो रोग है उस पर हम विशेष कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी जो पैदावार है उसमें हमारा पहले की अपेक्षा आज हमारा इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी आपका पक्ष लेना चाहेंगे। आप अपने स्थान पर यहाँ खड़े हो जाएं और अपना नाम बताएं। मेरा नाम महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी, आपका क्या पक्ष है? आपको क्या लगता है कि कितना लाभकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना? क्यों ज़रूरी है? किसानों को क्यों बनवाना चाहिए? ये ज़रूरी है। इससे हमारी खेती की जो जितने तत्वों कमी होती है उसकी पूरी जानकारी हो जाती है। हमारी पोटास की कमी है हमारी ज़मीन में, या जिंक की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो उसकी वजह से परीक्षण से हमको उसी जो तत्व की कमी मिलती है तो उसी तत्व को हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी पैदावार बढ़ जाती है। आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने बनवाया है? हाँ बना है। कितने बार आपने अपनी मृदा की जांच करवाई? हाँ है कि पिछले साल जब कराई जांच। हाँ, तो उसमें किन चीज़ों की, किन तत्वों की कमी निकली? पोटास की कमी निकली और फास्फोरस की कमी निकली। और उसके लिए जो कृषि वैज्ञानिकों ने आपको क्या सलाह दी है? सलाह ये हुआ ने पोटास जैसे हुआ हिसाब से अब इतने तो भी जानकारी आई ना है, पर हाँ जगह पोटास जैसे कमी है तो पोटास डाल दी और जो फास्फोरस कमी तो फास्फोरस डाल दी, बाकी पूछते हैं। चलिए आपसे बात करना चाहेंगे। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं यहाँ और आप भी अपना नाम बताएं। विनोद कुमार जी। विनोद जी, आप किस चीज़ की खेती करते हैं? कौन कौन सी फसल? आलू, बाजरा। अच्छा आप ये बताएं कि आपने अपनी मिट्टी की जांच करवाई है कभी? जिन्हों बताई तुरंत पन्नी लग गए, आप हमारे तो खुद के जिन्हों दे दी मट्टी जांच है कि जिन्हों पता होगी। आपको क्या लगता है कि किस स्तर पर है ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है, तो इसका क्या स्तर है? क्या ये लाभकारी है किसानों के लिए और कितनी लाभकारी है? ये तो हमें मालूम है। लाभकारी ये आपको नहीं मालूम? ना मालूम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कुल मिलाकर ये पता लगता है कि किसानों को जानकारी है, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं है और
उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्याम सिंह जी और उनसे तमाम जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर श्याम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये योजना है, ये क्यों लागू की गई, क्या उद्देश्य था इसके पीछे और किसानों के लिए कितनी लाभकारी है? किसान भाइयों को पहले से ये जानकारी तो है कि मिट्टी की जांच हमें करानी चाहिए। अब से पहले ये होता था कि स्वेच्छा पर निर्भर था ये कि किसान भाई अपनी मिट्टी स्वयं ले जाएं और वहाँ पर 7 रुपये का भुगतान करके मिट्टी की जांच करा लें, उसके अनुसार खादों को डालें। लेकिन देखने में ये आया कि किसानों ने इसमें रुचि कम ली। अब जो नई योजना है, जो परिवर्तित योजना है, उसमें ऐसा किया गया है कि हमारी सरकार ने हर किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड देना जरूरी कर दिया गया है। और चूँकि बड़ी योजना है इसलिए पूरे जनपद को एक कार्य योजना के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जिससे कि पूरे ज़िले को संतृप्त किया जा सके। इसमें पहले 1/3 गांव पूरे जनपद के लिए गए हैं, पहले चरण में। दूसरा चरण इस समय चल रहा है जिसमें 1/3 गांव लिए गए हैं और अगले चरण में 1/3 गांव लिए जाएंगे। और इसमें जो खास बात है इस योजना की वो ये है कि किसान को मिट्टी लेकर के स्वयं नहीं जाना है, बल्कि कृषि विभाग के जो गांव लेवल के वर्कर हैं वो स्वयं आएंगे और जीपीएस के माध्यम से गांव के नक्शे पे ग्रिड काट के 1-1 इंच स्क्वायर के उसमें जितने भी खेत पड़ेंगे उनको एक इकाई माना गया है। और उसमें जो बड़ा किसान होगा उसके केवल उसी के खेत की मिट्टी ली जाएगी और उसका जांच करने के उपरांत जो भी उसके परिणाम आएंगे वो परिणाम, वो अनुमोदन उस ब्लॉक में पड़ने वाले सारे के सारे किसानों को लागू होगा। और ये अनुमोदन 1 साल के लिए वैध होगा। किसी किसी केस में 2 साल के लिए वैध हो सकता है, क्योंकि अगले चरण में जब तक नहीं आएगा तब तक वो ये रिपोर्ट लागू रहेगी। लेकिन वैज्ञानिक तरीका इसका ये होना चाहिए था कायदे में कि किसान को हर फसल से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए और मिट्टी की जांच के अनुरूप जो भी उसमें सुझाव दिए जाएं, चाहे वो रासायनिक खादों के बारे में हो, चाहे वो जैविक खादों के बारे में हो, उनके समय के बारे में हो, मात्रा के बारे में हो, उसका अनुपालन किसान को हर फसल में करना चाहिए। आपसे ये जानेंगे, जब कहा जाता है कि किसानों को फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र कितनी अहम भूमिका निभाता है मृदा की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए? देखिए, मिट्टी में हमारे पोषक तत्वों का भंडार है और ये प्राकृतिक रूप से संतुलित होता है। लेकिन किसान भाई जब किसी एक फसल को लगातार कई वर्षों तक उस खेत में लेते रहते हैं तो उस फसल की पसंद के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है और कुछ पोषक तत्वों की अधिकता हमारे खेत में हो जाती है, जिसको हम असंतुलन की स्थिति कहते हैं। इस असंतुलन की स्थिति में किसान भाइयों, मिट्टी में जो हमारी लागत है वो बढ़ जाती है और फसल की पैदावार कम हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम किसान भाइयों को समय समय पर सलाह देते हैं कि वो उस क्षेत्र में उग सकने वाली, सफलतापूर्वक उग सकने वाली फसलों को अदल बदल कर इस प्रकार से बोएं कि उनकी लागत भी कम लगे और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बराबर बनी रहे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए अपने सफर को आगे बढ़ाएं। इस गांव की अगर बात करें, इस क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ की मिट्टी कैसी है और कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? यहाँ की फसलें, यहाँ की मिट्टी जो है रबी में हमारे आलू के अलावा, ज़्यादातर किसान यहाँ पर आलू को ज़्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आलू के अलावा सरसों करें, कुछ क्षेत्र में गेहूँ करें, कुछ क्षेत्र में चना, मटर, मसूर, दलहनी फसलों की तरफ भी हमारे किसान भाई को जाना चाहिए। इन सब के लिए यहाँ की मिट्टी उपयुक्त है। और खरीफ की फसलों में विशेष रूप से कपास, हालांकि कुछ किसान यहाँ के किसान भाई कपास की खेती करते हैं, लेकिन कपास के एरिया बढ़ाने की और ज़रूरत है। जैसा कि सब लोगों को जानकारी है कि इस क्षेत्र में पानी की अक्सर कमी रहती है, तो कपास ऐसी फसल है जिसमें कम पानी में हमारा काम चल जाता है। और कपास के अलावा बाजरा की यहाँ पर अच्छी खेती हो सकती है। बाजरे के अलावा मक्का है, ज्वार है और अरहर यहाँ की बड़ी अच्छी फसल हो सकती है। किसान भाई उसका चयन करें तो निश्चित रूप से हमारी खेत में जब दलहनी फसलों का समावेश होगा तो उसकी उर्वरा शक्ति भी अच्छी बढ़ेगी। एक आखिरी प्रश्न आपसे हम यहाँ पर करेंगे डॉक्टर श्याम। कई किसानों को ये भ्रांति होती है कि सॉइल हेल्थ कार्ड शायद उन्हें महंगा पड़े, शायद पैसा देकर बनवाना पड़े, तो इस भ्रांति को भी थोड़ा सा आप जो है एक साफ रूप दिखाएं कि क्या ये पैसा देकर बनवाया जाता है कि ये निःशुल्क है? नहीं, वर्तमान समय में जो योजना चल रही है इसमें निःशुल्क ये प्रावधान है, लेकिन बस यही जागरूकता की बात केवल इतनी है कि यदि उनको स्वास्थ्य कार्ड समय से नहीं मिल पाया है तो वो अपने जो हमारे कृषि विभाग के कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या निकटतम कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर के अपने बारे में, अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शुल्क इसमें किसी भी लेवल पर नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्याम तमाम जानकारी के लिए। कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा किसान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विपिन रावत है जी। आप ये बताएं कि ये हम यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, कितना लाभकारी है ये? इससे बहुत सारा लाभ मिलता है मैम। ये जैसे कि फसल में कोई कमी आती है, जैसे कीड़ा लग जाता है या फसल कमज़ोर है, बीच फसल में ही फसल ख़राब हो जाती है, उसका फ़ायदा मिलता है हमको। जैसे जांच कराने से फसल, तो जांच कराने से पता चलता है कि फसल में ये कमी आ रही है, इस चीज़ की कमी है, तो वो देते हैं। जैसे कि एक ही फसल कर रही हैं तो पूरी वो देते हैं, जैसे DAP, यूरिया। तो जाँच करने से ये भी पता चलता है कि कितनी मात्रा में कितना देना पड़ता है। तो जैसे फसल चेंज करते हैं, आलू के अलावा बाजरा, तो बाजरे के में बढ़िया वो आती है, फसल आती है। बहुत जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अपने घर में टेलीविज़न पे हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों बनवाना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी जान लिया कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी मिट्टी जो है निकट के कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला में ले जाकर अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। ये पता करवा सकते हैं कि उनमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जिसकी भरपाई कर आप अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज आपने जानकारी हासिल की सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के संबंध में। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और सरकारी योजनाओं और एक नए गांव के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।